अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारा सा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, हाईलाइट करने वाले हैं हम। जो ब्लैक हेयर हैं उनके ऊपर एक स्मोकी ग्रे कलर का जो है ना वो हाईलाइट ट्यूटोरियल आपको देंगे। तो वीडियो आपने कहीं स्किप नहीं करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। बिफोर हमारे क्लाइंट के बालों को तो आपने देख लिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करेंगे, फ्रिशिया का लिया और 30 वॉल्यूम 7 क्यूने का इसके अंदर मिक्स करके एक मिक्सचर रेडी करने वाले हैं। मटेरियल जो रेडी कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ 1:2 की रेशो से। और जो आप मिक्सचर रेडी कर रहे होते हो, अगर आप फॉइल के अंदर रह के काम करना चाह रहे होते हो तो आपका मटेरियल थिक होना चाहिए, ठीक है। और ओपन हेयर पर अगर आप काम कर रहे होते हो तो फिर आप थोड़ा लिक्विड ही उस मटेरियल को रख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने थिक मटेरियल को बनाया और अब हम इस तरह से वीविंग करके सेक्शंस हम आप लोगों के सामने रेडी कर ली हुई हैं। 5 पार्ट्स में अपने बालों को हम लोगों ने डिवाइड किया और इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बालों पे प्रोडक्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। अब आपने बहुत ही तवज्जो से रूट्स के पास की ब्लेंडिंग देखनी है और प्रोडक्ट किस तरह से अप्लाई करना है कि जितना अच्छा मतलब आपके प्रोडक्ट एप्लीकेशन का मेथड होगा, रिजल्ट उतना ही क्विक और अच्छा आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने हर फॉइल को बहुत अच्छे तरीके से रैप करना है, टाइटली तरीके से, क्योंकि जो हमारा ब्लीचिंग प्रोडक्ट होता है, प्री लाइटनिंग का मटेरियल होता है, वो कुछ टाइम के बाद फूल जाता है, ठीक है। और फूल के अगर आपने ज़्यादा अप्लाई किया होगा तो वो आपके फॉइल से बाहर आ सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही प्रोडक्ट जो है ना आपने फॉइल में यूज़ करना है। और बाज़ औक़ात हमारे बिगनर्स जो है ना मतलब ये समझते हैं कि हम फॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीच अप्लाई करेंगे या बहुत ज़्यादा प्री लाइटनिंग का मटेरियल इसमें मतलब ब्लेंड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा ज़्यादा अच्छा आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने प्रोडक्ट बिल्कुल मुनासिब लगाना है, उसको ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है, ठीक है। और इस तरह ही आपने स्टेप बाय स्टेप सारे फॉल्स के, ख़ास तौर पर जो रूट्स के पास का हिस्सा होता है वहाँ पर आपका प्रोडक्ट बहुत कम होना चाहिए। अगर थोड़ा भी ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया तो वो फूल के आपके फॉइल से बाहर आ सकता है। और उसके मतलब आपका प्रोडक्ट अपने फॉइल से बाहर नहीं आए उसके लिए आप टिश्यू या फिर किसी भी कॉटन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ताकि आपका अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बाहर भी आ जाए तो वो बाकी बालों को ख़राब नहीं करे।
हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने वॉशिंग करवानी है। वॉशिंग करवाने के बाद बालों को 100% हम लोगों ने ड्राई किया है। और अब हम रूट्स के अंदर, क्योंकि बाल इनका काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो थोड़ा सा ब्राउन शेडो क्रिएट करने के लिए कि रूट्स थोड़े ब्राउन दिखे, उसके लिए हम लोगों ने रूट्स में ब्राउन कलर अप्लाई करेंगे, यानी कि 6 नंबर 20 वॉल्यूम में इक्वल मिक्स करके और यहाँ सारे रूट्स के अंदर इसको अप्लाई करने जा रहे हैं।